कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 और अध्यापक थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना परिवार था। मैं कुंवारा था, मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थीं। स्कूल गांव से थोड़ी दूर पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी। मैं अकेला अपने कमरे पर लालटेन जलाकर खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाकर खाना वाना खा के अपने कहे अनुसार मेरे सारे मित्र रात के 10 बजे मेरे घर पर आ गए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई, तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना तो टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे, चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला, हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी। अच्छी हवा आने लगी और हम ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे मित्र ने बोला कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाएं। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई। सबने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला, अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला, क्यों मजाक करते हो भाई, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं, हमको नहीं मिला। हमको लगा कि यह मजाक कर रहा है और हमने यह बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग अपने घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरे हाथ से बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो मेरे होश ही उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमने देख नहीं पाया, दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था और अंदर लालटेन भी धीमी जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए तब मैंने यह बात सबको बताई। सब ने बोला कि हाँ, मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी स्कूल के चारों ओर भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला, आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने बोला कि ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज़ दी, काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टार्च जलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टार्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए। सबने बोला, चलो गांव वाले को बताते हैं। हमने बोला, नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला, चलो कल से जहाँ पर यह जलाया गया था वहाँ पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देंगे, क्या पता इसको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया तो रात में वह अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आते थे। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बातें बता दी। तब से आज तक वहाँ पर गांव वालों ने बीड़ी माचिस के और ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार ज़रूर चढ़ाते हैं
और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। तो इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और मिलते हैं अब एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।